कोरोना के खौफ का बेहद ही डरावना नजारा तब देखने को मिला जब एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या करते ही वैशाली जिले में सनसनी फैल गई। वह व्यक्ति हाजीपुर सदर थाना क्षेत्र के क्वारंटाइन सेंटर में था। जांच के लिए उसका सैंपल गया हुआ था। उसको आशंका थी कि वह कोरोना पॉजिटिव आ सकता है और इसी डर से उसने आत्महत्या कर लिया। बाद में जब उसका रिपोर्ट आया तो यह बात साबित हो गया कि वह कोरोना पॉजिटिव था। लेकिन डॉक्टरों का यह कहना है कि वह एक नौजवान था। कोरोना पॉजिटिव आने के बावजूद उसकी जिंदगी बचाई जा सकती थी। क्या है पूरा मामला, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना के खौफ से आत्महत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बाहर से आए मजदूर का सैंपल जांच में गया हुआ था, लेकिन रिपोर्ट आने से पहले ही उसने आत्महत्या कर लिया। उसको शक था कि रिपोर्ट में कोरोना सामने आ सकता है और इसी शक ने उसे आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। मामला बिहार के वैशाली जिले का है, जहां के प्रशासनिक महकमे में उस समय हड़कंप मच गया जब हाजीपुर सदर थाना क्षेत्र में स्थित राजकीय अंबेडकर आवासीय बालिका विद्यालय में एक व्यक्ति का शव छत से लटका हुआ मिला। जहां जिला आइसोलेशन क्वारंटाइन सेंटर है, यहीं 30 वर्षीय प्रवासी मजदूर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासी मजदूर द्वारा आत्महत्या किए जाने की खबर से जिला प्रशासन में खलबली मच गई। बताया जाता है कि मृतक 30 वर्षीय राजेश कुमार पटेरी बेलसर थाना इलाके के जारंग रामपुर का रहने वाला था, जो 2 दिन पहले ही दिल्ली से बिहार लौटा था। इसके बाद हाजीपुर क्वारंटाइन सेंटर आया था, जहां स्वास्थ्य विभाग द्वारा उसका कल ही सैंपल लेकर भेज दिया गया था। लेकिन इसी बीच उसकी मौत ने क्वारंटाइन सेंटर की सुरक्षा और व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। फिलहाल मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सदर एसडीपीओ राघव दयाल ने बताया कि प्रवासी मजदूर ने क्वारंटाइन सेंटर के भीतर कमरे में आत्महत्या की है, जिसके बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। इधर मृतक का भाई राकेश कुमार ने बताया कि राजेश कुमार कोरोना वायरस बीमारी का नाम सुनकर काफी भयभीत था, जिसके चलते आशंका है कि वह इसी कारण घबराकर आत्महत्या कर लिया। लेकिन इस पूरे प्रकरण में क्वारंटाइन सेंटर को सवालों के घेरे में ला दिया है। इतनी सुरक्षा के बावजूद आखिर प्रवासी मजदूर ने कैसे क्वारंटाइन सेंटर में आत्महत्या कर ली? हम लोग के कतार उधरे रहो यहाँ की है, उसको अपने आप में बहुत ज़्यादा ये हो गया है जो हमको हो गया है, बीमारी हो गया, हम नहीं बचेंगे। बहुत घबराता था, कतनो समझाते थे तुमको कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। बहुत ज़्यादा बेचैनी में घबराता था। सवेरे में भी कहे तुमको कुछ नहीं है, खाओ पियो आराम से। ये अम्बेडकर छात्रावास में 2 दिन से एक जो राजेश कुमार नाम का जारंग गाँव का रहने वाले थे, क्वारंटाइन सेंटर में थे। उनको कुछ प्रॉब्लम था और उनका नमूना लिया गया था, जांच में भेजा गया है और आज उनका डेड बॉडी मिला। वो खिड़की से फांसी लगाए हुए थे, खिड़की में लटके हुए। रुख करते हैं अगली खबर की और। खबर वैशाली के भगवानपुर से है, जहां रास्ते के विवाद को लेकर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जबकि दूसरा युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरपुर गांव में हुई इस घटना के बाद अफरा तफरी मच गई है। पुलिस ने मौके से एक जिंदा कारतूस और एक खोखा भी बरामद किया है। मृतक की पहचान छोटू सिंह के रूप में हुई है, जबकि दूसरा युवक अंशु सिंह घायल है। परिजनों के मुताबिक गोलू सिंह नामक युवक द्वारा गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। इस दौरान गोलू सिंह ने गोली मारकर अंशु सिंह और छोटू सिंह को घायल कर दिया था। घटना के बाद आनन फानन में दोनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां छोटू सिंह ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद आरोपी गोलू सिंह फरार बताया जा रहा है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं सराय से हमारे संवाददाता विक्रम कुमार ने बताया कि ये विवाद कुछ दिनों से चल रहा था।
जहां गोली मारने की घटना हुई है वहां सड़क बनाने का काम चल रहा था, जिसको लेकर विवाद खड़ा हुआ था। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है, साथ ही अपराधियों की भी तलाश की जा रही है। के 4 आदमी मिल के यह काम अपना कर लेने के लिए, वो गोलू कहा कि हम नहीं करने देंगे। उसी बीच में आया, गाड़ी से उतरा, गोली चलाना शुरू कर दिया। कच्ची सड़क बनाने के उद्देश्य हुआ है। इसमें ठेकेदार कई लोग मुंशी था, गांव कहीं गुड्डू नाम उसका, वो व्यक्ति कहा कि तुम काम मत करो, हम काम करेंगे। इसी के लेके ये दोनों में विवाद चला है। पहले से भी विवाद था? ये तो उनको भी जानकारी नहीं है। इसमें कई आदमी की गोली लगा? 2 गोली लगी है। इसमें एक आदमी की मृत्यु हो चुका है, एक आदमी हाजीपुर रेफर हुआ है। महुआ संवाददाता दिलीप कुमार ने लॉकडाउन की एक बेहद ही मार्मिक खबर भेजी है। कुछ लोग हरियाणा से किसी तरीके से, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, वे ट्रक के माध्यम से वैशाली जिला पहुंचे थे। ये सभी महुआ के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि इन सभी को क्वारंटाइन सेंटर पे जगह नहीं मिली। ये सभी क्वारंटाइन सेंटर गए थे, जहां बताया गया कि क्वारंटाइन सेंटर महुआ का फुल हो चुका है, यहाँ किसी को नहीं रखा जा सकता। जिसके बाद ये सभी गए अपने घर, अपने गांव, जहां से ग्रामीणों ने भी इन्हें खदेड़ दिया, गांव में घुसने नहीं दिया। मजबूरी में फंसे ये सभी लोग पास के ही चौर में तंबू टांग कर क्वारंटाइन कर लिया खुद को, जहां चूरा और भूजा जैसे चीजों को खाकर किसी तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इन युवकों को ना तो परिवार और न ही स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी ही पूछ रहे हैं, जिससे युवकों के लिए जीवन काफी मुश्किल नजर आ रहा है। हम लोग थे हरियाणा से, फिर आ गए यहाँ पे होली में जाने के बाद फिर लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद हम लोग क्या करें, वहाँ पे फिर काम धाम सब बंद हो गया। काम धाम बंद होने के बाद हम लोग पैदल आए। कोरोना के क्या लॉकडाउन किस लिए हुआ अब पता नहीं, कोरोना हुआ। फिर उसके बाद गाँव आए। गाँव में आने के बाद हम लोग, गाँव वाला भी बोल रहा है कि बाहर रहो, तो क्वारंटाइन में जगह ही नहीं था, बाहर निकाल दिया। हम स्कूल में जगह ही नहीं था। हाई स्कूल में हम लोग कागज बना के दिया, साइन करके तू लोग जाओ अपना पालन करना, ठीक है। यहाँ पे कुछ खाने के लिए नहीं है, ना कोई ध्यान दे रहा है, ना घर से कुछ कोई नहीं, कोई गाँव वाला नहीं, सब बोल रहा है बाहर रहो। यही होना चाहिए हम लोग का। चूड़ा खा के दिन हम लोग यही होगा हम लोग का। देखिए, निश्चित तौर से लॉकडाउन के कारण बेबसी में घर लौटे इन लोगों की मदद की जानी चाहिए। ग्रामीण स्तर पर भी इनकी मदद होनी चाहिए और प्रशासनिक स्तर पर भी इनकी मदद होनी चाहिए, क्योंकि पूरे लॉकडाउन में इन्होंने कोई भी गलती नहीं की है। महुआ से दिलीप कुमार, सराय से विक्रम कुमार, हाजीपुर से बंटी सिंह के साथ रंजीत पाठक की रिपोर्ट।